अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक शख्स अपनी बीवी को लेकर मौलवी साहब के पास आया और कहने लगा, मौलवी साहब, ये मेरी जोजा हैं, इन पर अचानक आसेब का हमला हुआ है, शायद जिन चढ़ा है। मौलवी साहब ने दम दुरूद किया तो जिन बातें करने लग गया। मौलवी साहब बोले, अभी के अभी बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें निकालूंगा। जिन कहने लगा, मैं निकलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मौलवी साहब ने पूछा, क्या शर्त है? जिन बोला, मैं इस औरत से निकलकर इसके शोहर से चिमट जाऊंगा। शोहर डर के मारे 2 कदम पीछे हटता है। मौलवी साहब बोले, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप इस औरत के शोहर से क्यों चिमट जाना चाहते हैं? जिन बोला, क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ता। मौलवी साहब बोले, अच्छा तुम इस तरह करो कि इनकी बीवी से निकल जाओ और इनके घर के आस पास रहो। इस औरत का शोहर नमाज ना पढ़े तो फिर तुम इस शख्स से चिमट जाना। जिन कहने लगा, ठीक है। जिन निकल जाता है। चंद दिन बाद वो औरत मौलवी साहब को फोन करके शुक्रिया अदा करती है कि अब ना सिर्फ उनका शोहर सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ता है, बल्कि अक्सर मस्जिद का दरवाज़ा भी वही खोलता है और अजान भी देता है। ये राज बाद में खुला कि उस खातून को जिन विन कुछ नहीं था, उसने शोहर को नमाज का पाबंद बनाने के लिए ये वारदात कर डाली थी। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? स्टूडेंट, बीमार था। टीचर, कल दवाइयों वाली पर्ची लाना। स्टूडेंट, मैडम मैंने दम करवाया था। पहाड़ी इलाकों में फोग, मैदानी इलाकों में स्मोग और कंवारों की जिंदगी में सोग इस साल भी जारी रहेगा। दादा कहने लगे, एक जमाना था जब मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए होते थे और मैं दुकान से घी, दूध, दालें सब कुछ ले आता था। पोता कहने लगा, अब ये हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहां सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। बीवी शॉपिंग करके घर आई और शोहर से बोली, देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा रुमाल लाई हूं। शोहर ने हैरत से कपड़े को देखा और बोला, इतना बड़ा रुमाल, ये तो कोई 6 गज का होगा। बीवी बोली, आपके रुमाल से जो कपड़ा बचेगा उसका मैं सूट सिलवा लूंगी। बच्चा घर में बैठा हुआ तस्वीरों की पुरानी एल्बम देख रहा था। अम्मी उसके पास ही बैठी थी। एल्बम देखते हुए बच्चे की नज़र एक खुशशक्ल स्मार्ट नौजवान पर पड़ी। उसने अम्मी से पूछा, अम्मी, ये अंकल कौन हैं? अम्मी बोली, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। बच्चे ने गुस्से से पूछा, तो फिर ये जो मोटा गंजा आदमी हमारे घर में रहता है, ये कौन है? दो अदीब आपस में बातें कर रहे थे। एक अदीब बोला, इस कौम का तो अल्लाह ही हाफज है। दूसरे ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पहला बोला, गजब खुदा का, मैंने तहरीरें चोरी करने की मजम्मत में एक मजमून छपवाया, किसी ने वही मजमून चोरी करके अपने नाम से छपवा लिया। गैर शादीशुदा, मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे औरतों से डर लगता है। शादीशुदा, तुम एक औरत से शादी कर लो, फिर तुमको सिर्फ एक औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगने लगेंगी। एक अंग्रेज को बचपन से ये खौफ था कि जब वो सोता है तो उसके बेड के नीचे कोई होता है, लेकिन बड़ा होने के बाद उसका ये डर दूर ना हुआ। बड़ी सोच विचार के बाद वो एक माहिर नफ्सियात के पास गया और उसे अपना मसला बताया कि कोई हल बताएं, नहीं तो मैं इस खौफ से पागल हो जाऊंगा। माहिर नफ्सियात ने उसे कहा, मुझसे इलाज करवा लो, 1 साल में तुम्हारा ये मसला गारंटी के साथ हल हो जाएगा, बस हफ्ते में 3 दिन तुम्हें आना होगा। अंग्रेज ने पूछा, और आपकी फीस कितनी होगी? माहिर नफ्सियात ने बताया, $200 फी विजिट। हम चले, मैं सोच कर बताता हूँ। अंग्रेज बोला। फिर कोई 1 साल बाद उस गोरे और माहिर नफ्सियात की किसी फंक्शन पर मुलाकात हुई तो माहिर नफ्सियात ने पूछा, तुम आए नहीं मेरे पास? गोरे ने जवाब दिया कि मेरा वो मसला मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने सिर्फ एक बिरयानी की प्लेट और एक बोतल पर दूर कर दिया, और आपकी फीस के पैसे बचाकर मैंने एक गाड़ी भी खरीद ली। माहिर नफ्सियात ने बड़ी हैरानी से पूछा, भाई उसने ऐसा क्या इलाज बताया, मुझे भी बताओ प्लीज। गोरा कहने लगा, पाकिस्तानी दोस्त ने मशवरा दिया कि बेड बेच दो और फर्श पर गद्दा डाल के सोया करो।
बीवी, क्या कर रहे हो? शोहर, मक्खियां मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मक्खियां मार ली हैं अब तक? शोहर, 3 मेल और 2 फीमेल। बीवी, तुम्हें कैसे पता चला कि 3 मेल हैं और 2 फीमेल? शोहर, क्योंकि 2 शीशे पर बैठी थीं और 3 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। मैं नज़र चेक करवाने गया था। डॉक्टर ने मुझे 5,000 का नोट दिया और कहा कि ये कितने का है। मैंने कहा बाहर धूप में चेक करके आता हूँ। बाहर निकला तो देखा वो 5,000 का ही था। डॉक्टर अब मुझे हफ्ते से ढूंढ रहा है। एक साहब चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए और कहा, डॉक्टर साहब, न जाने मुझे क्या हो गया है। जिस्म के किसी भी हिस्से में उंगली लगाऊं तो टीसें उठती हैं। डॉक्टर ने कुछ गौर व फिक्र करने के बाद मरीज से कहा, आपके पूरे जिस्म का एक्सरे करना होगा ताकि पता लगाया जा सके कि दर्द उठने की वजह क्या है। पूरे जिस्म का एक्सरे हुआ। डॉक्टर ने तमाम एक्सरे चेक करते हुए मरीज को तसल्ली दी कि फिक्र की कोई बात नहीं, आपकी उंगली ही फ्रैक्चर है। शुमाइला नाजिया से, मेरे शोहर मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की कहते हैं। नाजिया, मेरी बहन, मेरा एक मशवरा मानोगी? शुमैला, हाँ हाँ बताओ। नाजिया, अपने शोहर को किसी आंखों वाले डॉक्टर से चेक करवाओ। जंगल में शेरनी को रात के अंधेरे में किसी ने छेड़ दिया। अब पता ना चले कि किसकी हरकत है। बंदर ने शेर को कहा कि आप ऐलान करवाओ कि कौन इतना दलेर है जिसने शेरनी को छेड़ा। वो बताए ताकि हम उस बहादुर जानवर को जंगल का बादशाह बना दें। बंदर की गीदड़ से अनबन थी। बंदर ने गीदड़ को बोला, तुम जाओ और बादशाह को बोलो कि मैंने छेड़ा है शेरनी को, यूं वो तुम्हें बादशाह बना देगा। गीदड़ बंदर की बातों में आ गया और अकड़ता हुआ शेर के पास गया और बोला, ओए, मैंने छेड़ा था शेरनी को। शेर ने गीदड़ को पकड़ा और बांध दिया और सब जंगल के जानवरों को बोला कि इसकी तशरीफ पर 100-100 जूते मारो। सब जूते मारने लगे। जब बंदर की बारी आई और जो ही बंदर ने जूते मारने शुरू किए, गीदड़ ने गुस्से से मुंह घुमा लिया। ये देखकर बंदर बोला, क्या बात है जनाब, जदों दे बादशाह बने हो, गरीबां नू वेखदे भी नहीं। एक औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए, छोटा बेटा स्कूल के नए जूते मांग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी ने मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी है, मैं क्या करूं? मेरे पास खुद अपने कपड़े भी पुराने हो गए हैं। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? कब्र के अंदर से घुटी घुटी सी आवाज आई, मैं मर गया हूं, सऊदीया नहीं गया। सरदार, मैं बाथरूम गया तो वहां सांप बैठा था। सरदारनी, हाय ओए, फिर तुमने क्या किया? सरदार, कुछ नहीं। सांप से कहा, तुसी कर लवो, मेरा ते विच ही निकल गया ए। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी, आपके गुर्दे फेल हो गए हैं। सरदार थोड़ी देर रोता रहा, फिर पूछने लगा, डॉक्टर साहब, कितने नंबर से फेल हुए हैं?